शस्त्र तो एक बार उठाए हैं। क्यों उठाए भाई? जो प्रण लिए थे शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो क्यों एक बार रथ का पहिया उठाए, भले उठाए तो जरूर। बात उस समय की है जब एक बार दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आए थे और बोले, पितामह आपके नायकत्व में कि युद्ध में 7 भाई मारे गए और एक भी पांडवों का अंत नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है? भीष्म पितामह उसी समय प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन कल मैं एक पांडव को मार दूंगा। और भीष्म जी की प्रतिज्ञा मनुष्य जी अटल प्रतिज्ञा। भगवान तो सब देख रहे, पांडव लोग डर गए, ये क्या प्रतिज्ञा ली भीष्म। रात्रि की बेला थी, भगवान द्रौपदी के कक्ष में गई, बोली क्या बात है द्रौपदी, सो रही हो? तो जी गोविंद क्या करो, सो बोली। लेकिन क्या तुझे पता नहीं कल पांडवों की मृत्यु होने वाली है? तो कैसे? प्रतिज्ञा ले भीष्म पितामह। गोविंद जब आप साथ में हैं तो मुझे क्या चिंता? तो नहीं ऐसे कहने से काम नहीं होगा, चलो। भगवान को अगर कोई चाहता है ना तो भगवान उससे ज्यादा ख्याल उसका रखती है। भगवान अगर आप चाह रहे हैं ना, हृदय से चाहना होगा, ऐसा नहीं दिखावा। तो भगवान आपसे ज्यादा वो आपका अधिकार अपना ध्यान रखेंगे। आप भी अपने आपको उतना ध्यान नहीं रख पाइएगा जितना भगवान रखेंगे। भगवान बोले चलो, द्रौपदी को लेकर उनके खड़ा भगवान उठा लिए हैं, चरण पादुका और ऊपर से वस्त्र ओढ़ लिए हैं। चलो आगे आगे चलो। और जाने के बाद भीष्म पितामह के चरणों में अपना सर झुका देना और कुछ परिचय नहीं देना। अभी भीष्म पितामह समाधि में लीन होंगे, ध्यान में मग्न होंगे। जाओ। इधर से द्रौपदी गई, भीष्म पितामह को लगा कि शायद दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दी। महाराज हुआ क्या? अब आशीर्वाद देने के बाद अरे तुम द्रौपदी यहां कैसी आई? कौन? बोले नहीं पितामह पहले ही बोली कि कल की प्रतिज्ञा सच होगी, या आज की ये जो आशीर्वाद देगी सच होगी। एक तो झूठ होगा ना? नहीं वो तो बताऊंगा, लेकिन पहले बताओ यहां तक तुमको कौन लेकर के आया है? एक सखी आई, बोले सखी को मैं देखना चाहता हूं। अब भगवान वस्त्र ओढ़े खड़े थे कोने में, अब उनकी चरण पादुका वो अपने हाथों में उठाए थे। भीष्म पितामह बोले जिसके चरण पादुका साक्षात गोविंद उठा रहे हो द्रौपदी, उनको कोई क्या हरा सकता है? चलो आज की ही आशीर्वाद ही सच होगा। लेकिन भीष्म पितामह मन में ठान लिए कि गोविंद आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है। कल अगले दिन के युद्ध में भगवान भीष्म पितामह इतने बाणों की वर्षा करने लगे कि वहां संभलने का वक्त अर्जुन को नहीं मिला। रथ पीछे हो गया, अर्जुन घबराने लगा। गोविंद बोले देख लो बाबा की ताकत, दाढ़ी पक गया है लेकिन अभी देखिए शक्ति इनकी देखो, वो हिला दे रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, भगवान वहां पे सिर्फ पहिया उठाए हैं हाथों में। भीष्म पितामह बोले कि गोविंद बस यही चाहता था, तो मुझे युद्ध क्या करना आपसे। धनुष बाण को वहीं पर उतार करके रख दिया। बोले गोविंद मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, मारो तो। भगवान की प्रतिज्ञा तुड़वाए, भगवान की वहां दुपट्टा गिरा है, पीताम्बर गिरी है, धरती माता घबरा गई थी। गोविंद प्रतिज्ञा तोड़ रहे, आप जान रहे हैं जगत के पिता हैं, आप प्रतिज्ञा किए कि जो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज आप प्रतिज्ञा तोड़ रहे। पीताम्बर इसलिए गिरी थी महाराज, भगवान कह रहे थे पृथ्वी माता को कि देवी शांत हो जाओ, भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए प्रतिज्ञा तोड़